हेलो जी, राम राम है सभी को। भाई आज हम आ रखे थे अपनी गाड़ी लेके, तो मैंने सोचा कुछ आपको बता देता हूँ गाड़ी के बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी टिप्स दे देता हूँ कि हाउ टू ड्राइव सेफली एंड कंफर्टेबली इन रश। तो भाई सबसे पहले तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ा बहुत देखनी होगी, जाके देख लेना चैनल पे। और आज मैं आपको 5 टिप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गाड़ी में जब बैठना है ना, उसके बाद अपनी सीट जो है वो कंफर्टेबल कर लेनी है, बिल्कुल सही एडजस्ट कर लेनी है, ताकि ये जो क्लच है, ब्रेक है, रेस है, इस पे आपका पैर प्रॉपर चले जाए। जैसे ये है ना, यहाँ पे इतना नी रूम बच रहा है, कोई कोई लोग क्या करते हैं कि सीट को इतनी आगे कर लेते हैं, उनका यहाँ पे ऐसे फंसता है, ऐसे गोड्डा ना ऐसे फंसता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर एक्सीलेटर और क्लच में दिक्कत होती है। तो इतना नहीं करना। अपनी जो ये सीट है यहाँ से एडजस्ट होती है, सबको पता ही होगा जो गाड़ी चलाते हैं या जो सीख रहे हैं, उन्होंने भी सीख ही लिया होगा इतना, तो सीट वगैरह कैसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है, ताकि प्रॉपर क्लच पे पैर चले जाए, ब्रेक पे पैर चले जाए, और यहाँ पे भी फंसे ना, इतना थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। उस ये तो होगी सीट आगे पीछे करने की। और उसके बाद आती है ये वाली सीट, अपनी रिक्लाइन इंक्लाइन रिक्लाइन वाली ना, इसका यहाँ पे ये होता है लीवर, ये इस ऊपर खींचोगे तो ये सीट आगे आ जाएगी, ऐसे अड़ जाएगी पूरी, और इसे वापस ऊपर खींच के थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये पीछे चले जाएगी। ये देखो अब पीछे हो गई थोड़ी। तो इसको भी कंफर्टेबली एडजस्ट कर लेना है, ये भी नहीं कि बिल्कुल आप, कैसे समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसे आगे होके बैठ गए ऐसा भी नहीं करना, और बिल्कुल अपने आप घर के सोफे पे बैठ गए ऐसे पीछे होके, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना। तो इतना रखना है कि कंफर्टेबली गाड़ी चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। सामने से बोनट आपको दिखता रहेगा, अगर आपके पास एसयूवी है, अगर सिडान है तो शायद मुश्किल हो सकता है, अगर एसयूवी है, हैचबैक है, तो देखना दिख जाएगा आपको बोनट, ठीक है। तो दो चीज़ तो ये हो गई। अब आती है हैंडल की बात। हैंडल सबको पता होगा, यहाँ पे एक लीवर होता है, किसी गाड़ी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ होगा, एक ही ये लीवर होता है हैंडल का। इसे लीवर को खींचेंगे तो हैंडल ऊपर नीचे हो जाता है, देखो। इसे टिल्ट बोलते हैं, टिल्ट मतलब ऊपर नीचे। और जिस गाड़ी में ऐसे आगे भी निकलता होगा ना, मतलब सामने आ जाता है, उसे टेलीस्कोप बोलते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो इसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ना ज़्यादा नीचे करना, ना ज़्यादा ऊपर, मतलब अपने हिसाब से देख के, ठीक है। तो मैं इसे वापस कर लेता हूँ ऊपर, एक सेकेंड। ये हो गया आपकी दूसरी टिप। अब उसके बाद आते हैं तीसरी, सबसे मेन है जो भाई, जिसको सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये जो अपना ORVM होता है। IRVM है वैसे, इंडोर रिवर्स व्यूइंग मिरर बोलते हैं इसे। ORVM ये वाले होते हैं, बाहर वाले। तो आपको ये एडजस्ट करना है, और इसे ऐसे एडजस्ट करना है ताकि आपको पीछे जो शीशा होता है ना हमारा, ये बैक ग्लास जो होता है, इस शीशे में आपको पीछे का पूरा वो दिखना चाहिए शीशा, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे देखो मैंने कर लिया, अब यहाँ से मुझे प्रॉपर पीछे का पूरा दिख रहा है। तो ये काम होता है इसका भाई। ये इसलिए नहीं होता कि तुम्हारी गाड़ी में कोई लड़की बैठे, तुम इसे एडजस्ट करके उस लड़की को देखो, ठीक है। तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, मतलब करना होता है, एडजस्ट हो नहीं जाता है, करना होता है, यही काम होता है इसका, कि अगर तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी है तो वो दिखती रहे इसमें। और उसके बाद आते हैं ये ORVM, इन्हें बोलते हैं आउटडोर रियर व्यूइंग मिरर, ठीक है। तो इन्हें कैसे एडजस्ट करना है अब किस गाड़ी, कोई मैनुअल गाड़ी होती है या पुरानी गाड़ी होगी, उसमें तो हाथ से खोलना पड़ता है बाहर जाके। अब हमारी जैसे नई गाड़ी है थोड़ी, तो इसमें अंदर से खुल जाता है, ये बटन है यहाँ पे, ये वाला बटन है ना, इस बटन को दबाएंगे तो ये देखो ये खुल गए, और ये एडजस्ट भी यहीं से हो जाते हैं अंदर से ही। तो ये दोनों साइड के खुल गए। उसके बाद इसे करना है हमें एडजस्ट। अब देखो जैसे दिख रहा होगा तुम्हें, मैं अगर अपनी आंखों, ये मेरी बिल्कुल फ़ोन मैंने अभी आँख के सामने रख रखा अपने कैमरा, तो मुझे यही व्यू दिख रहा है उसमें जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इतना अपनी गाड़ी नहीं देखनी इसमें, जिससे में थोड़ा जो है ना, ये देखो अभी तुम्हें हिला के दिखाता हूँ, ये एंगल रखना है हमें शीशे का बस हमेशा, ये, ताकि अपनी गाड़ी का बिल्कुल पीछे का थोड़ा सा पार्ट दिखे, और बाकी जो है साइड का पीछे का दिखता रहे पूरा। इससे क्या होता है ना भाई, कोई कोई रखता है ऐसे,
बिल्कुल अपनी गाड़ी देखता ही नहीं, सिर्फ पीछे पीछे का। उससे क्या होगा, जब तुम्हारी गाड़ी के पीछे से कोई गाड़ी आके तुम्हें ओवरटेक करेगी ना, पीछे से आके जब तुम्हारी गाड़ी को कोई ओवरटेक करेगा ना, तो तुम्हें पीछे से आ रहा होगा तो नहीं दिखेगा। अगर तुम इसमें देखने की आदत है तुम्हें रेगुलर, तो तुम देख लोगे कि हाँ पता होगा तुम्हें कि कोई पीछे से आ रहा है। अगर उसमें है तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, कोई पीछे से निकल के एकदम आ जाएगा, और तुम सामने से भी मान लो कोई तुम्हारे लेफ्ट में गाड़ी जा रही है और तुम उसे राइट से ओवरटेक कर रहे, और अपने शीशे में भी देख रहे तुम राइट में कोई नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हल्का सा इसको जो है अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए इसमें हल्की सी, ताकि अगर तुम्हारी गाड़ी के पीछे से कोई निकले तो तुम्हें वो पता चल जाए। इसे ऐसे एडजस्ट करना है बस, अपनी गाड़ी हल्की सी और बाकी रोड का व्यू, और ऐसे ही सेम उधर वाला भी। ये है ना, ये देखो अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए, बस इतना पार्ट दिखना चाहिए अपनी गाड़ी का, पता रहना चाहिए कि हाँ हमारी गाड़ी यहाँ तक है और दूसरी गाड़ी वहाँ पे आएगी। ठीक है, ये हो गए ORVM हमारे सेट। ये 2-3 चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में सीखने में तुम्हें, अगर पुराने बंदे जो हैं उनको सबको पता है, उनके लिए मैं बता भी नहीं रहा भाई, मैं इतना बड़ा हुआ भी नहीं अभी कि उन्हें बताऊँ मैं। ये जो नए बंदे हैं मैं नए बंदों के लिए बता रहा हूँ सारा, जो चलाना सीख रहे हैं या लेडीज़ हैं या कोई भी हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम अपना हैंड ब्रेक पे। भाई ये होता है हैंड ब्रेक, ये इसका बटन होता है, ये लीवर है। तो इसे लगाते गए मतलब जो नए बंदे होंगे ना उनसे तो पहले ये नीचे होता ही नहीं होगा, जो मैनुअल गाड़ी में होता है ये मैनुअल हैंड ब्रेक। अब गाड़ियों में इलेक्ट्रिक आ रहा है, लेकिन ये जो है ना ये भाई नहीं होता। हर कोई क्या करता है, जैसे बटन को ऐसे दबाते हैं और नीचे जोड़ लगाता है, ऐसे नहीं होता भाई। तुम्हें प्यार से हल्का सा इसे ऊपर उठाना है, फिर बटन दबाना है। देखो कितना ईजीली दब गया। अगर हम इसे ऐसे छोड़ के बटन दबाएंगे ना, तुम्हें कितनी भी जान लगा लो बटन दबेगा नहीं। हल्का सा इसे ऊपर उठाना है, फिर बटन दबाना है और फिर नीचे करना है, ऐसे होता है हैंड ब्रेक रिलीज़। और जब भी इसे ऊपर करना है ना, हैंड ब्रेक लगाना है मतलब, तो कभी बटन दबा के मत लगाओ, सीधा ऐसे खींचो। भाई जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना आवाज़ सुन के, कुछ ख़राबी नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना ये आवाज़ सुन के मज़ा आता है, लगता है कि हाँ प्रॉपर इंगेज हो गया है हमारा हैंड ब्रेक। उसके बाद आता है गियर। भाई जिनके घर में मैनुअल गाड़ी है, भाई गियर डालने की खूब प्रैक्टिस करो खड़ी गाड़ी में, हमेशा खड़ी गाड़ी में खूब प्रैक्टिस करो। और हमेशा क्लच दबा के करना, ये सबसे लेफ्ट वाला क्लच होता है, ये दबाएं और उसके बाद गियर डालना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, है ना। अगर तुम गाड़ी चलाना चाहते हो तो इतना तो आता ही होगा यार थोड़ा बहुत। चलो मैं बता देता हूँ एक बार और। ये गियर पे हाथ रखा, इसे लेफ़्ट पुश करा और आगे, ये लग गया हमारा फर्स्ट गियर। ये लिखा है ना ऊपर देखो, इस इधर करके ऊपर करोगे फर्स्ट, और इधर प्रेस करके ही नीचे पुल कर लो इसे, ये लग गया हमारा सेकंड गियर। और ऐसे छोड़ दिया। अब थर्ड गियर में लगाने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कोई कोई थर्ड गियर लगाता है तो फिफ्थ लग जाता है डायरेक्ट। अब मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ थर्ड गियर लगाने का। मान लो आपने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी चलाई, ठीक है, सेकंड गियर लगाया, अब इसके बाद आपको लगाना है थर्ड गियर। अब कोई कोई क्या करता है, इसे ऊपर करके इधर करता है, वो सोचते हैं कि अगर इधर दबाए दबाए ऊपर कर देंगे तो वापस फर्स्ट लग जाएगा, तो इधर करके ऊपर कर देते हैं, वो लग जाता है फिफ्थ। अब आपको क्या करना है, जैसे ये सेकंड गियर है मान लो, आपने सेकंड से, ये बहुत क्विकली करना है आपको, सेकंड से न्यूट्रल करना है और न्यूट्रल करके सीधा सामने। ठीक है, समझे। जैसे ये हमारी सेकंड गियर में गाड़ी है, न्यूट्रल करी और सामने, ये सेकंड है, न्यूट्रल और सामने, ये है ना देखो, ये थर्ड गियर लग गया। और ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, और जैसे सीधा पीछे फोर्थ, और ये फिफ्थ, तो ये हो गया। ठीक है भाई। अब आते हैं भाई गाड़ी की डायमेंशन पे। आप जो भी गाड़ी चला रहे हो आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ी की विड्थ है, लेंथ है, मतलब लंबाई चौड़ाई। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी रस में से निकालोगे या ट्रैफिक में चलाओगे ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको हेल्प करती हैं गाड़ी निकालने में। तो भाई जैसे हमारे पास ये अमेज है होंडा की, तो मुझे पता है कहाँ से गाड़ी निकलेगी, कितनी स्पेस से निकलेगी और कितनी स्पीड में निकलेगी। क्योंकि जो
टर्निंग रेडियस होता है ना गाड़ी का, वो भी बहुत मैटर करता है भाई। कभी कभी ज़्यादा स्पीड में हो गाड़ी और कम जगह से काटनी हो तो नहीं कटती, और वही सेम स्पेस में से अगर धीरे स्पीड कम स्पीड में गाड़ी है तो कट जाती है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है, ये भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ ही आती है भाई सारी। एकदम आप किसी की वीडियो देखोगे, गाड़ी में जाकर बैठोगे और सोचोगे हमने वीडियो देख ली आ गई, ऐसे नहीं आती भाई। गाड़ी लो, प्रैक्टिस करो अपनी, ट्राई करते रहो बार बार, ऐसे सीख जाती हैं चीज़ें। और अपना गाड़ी के अंदर स्पेस वगैरह सब पता होना चाहिए भाई। जैसे ये है ना, अब इधर से डाल रहे हैं, कहीं किसी गाड़ी के सामने से कट मार रहे हैं तो पीछे का अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी गाड़ी उस गाड़ी से आगे निकल गई, अब हमें उसकी लेन में आ सकते हैं ताकि पीछे से एक्सीडेंट भी ना हो। और किसी गाड़ी के सामने आ रहे हैं एकदम अचानक से, तो अचानक से सामने आने के बाद ब्रेक भी मत मारो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो अगर तुम्हें ब्रेक मारने भी है। अब भला ही तुमने इंडिकेटर दे रखा है, वो मैटर नहीं करता भाई, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाएगा ना उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने इंडिकेटर दिया हो ना दिया हो, गलती तुम्हारी निकलेगी जब तुम दूसरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मारोगे, और है भी तुम्हारी गलती है। इंडिकेटर देने का मतलब ये भी नहीं है तुम सड़क पे कुछ भी कर दोगे। तो हर चीज़ को भाई 2 सेकंड लेट हो जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन अपनी गाड़ी भी सेफ़ रखोगे, खुद भी सेफ़ रखोगे, लड़ाई झगड़े से भी बचोगे। सब चीज़ें बहुत काम आती हैं यार ये, ठीक है। और मेन तो मेरे हिसाब से तो यही टिप्स थी यार गाड़ी की, और तो क्या ही है। मेन जो चलाने के लिए होती हैं वो तो यही होती है। और एक और है भाई, जब भी कभी नई गाड़ी चलाना सीखो ना, तो हमेशा जो गाने तुम सुनते हो आजकल नए लड़के हूँ वैसे मैं भी नया ही, लेकिन जो मुझे लेकिन वो शौक नहीं है, जो नए लड़के आजकल आ रहे हैं ना भाई, ये सब बहुत हिप हॉप म्यूज़िक सुनते हैं, जो बहुत तेज़ वॉल्यूम में गाने बजाते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हें गाड़ी के एक्सीलरेशन का, क्योंकि शुरू शुरू में मीटर देखने की आदत नहीं होती, एक्सीलेटर पे कितना पंजा दबाना है कुछ नहीं पता होता है ना। तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रखते हैं और एक्सीलेटर पे पंजा बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, तो पता नहीं रहता कि कैसे गाड़ी चल रही है, कितने में छोड़ना है, कितने में दूसरा गियर डालना है, कितने में क्या करना है। तो म्यूज़िक कम रखो स्टार्टिंग में, बिल्कुल कम, या चलाओ मत स्टार्टिंग में, तो बहुत सही है भाई। तो उसके बाद आते हैं ये तो सबको पता ही होगा अपना, नीचे होता है ABC, ये होता है एक्सीलेटर, उल्टा ABC बोलते हैं इसे, एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है, उल्टा होता है ये, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी गाड़ी स्टार्ट करने बैठो तो हमेशा क्लच दबा के सबसे पहले गियर चेक कर लो अपने। ये न्यूट्रल पोजीशन होती है भाई, इसमें तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी मूव नहीं करेगी जब तक गियर में ना डालो, और गियर डालना मैंने तुम्हें बता दिया था अभी, है ना। तो क्लच दबा के हमेशा गाड़ी न्यूट्रल कर लो और हैंड ब्रेक ऊपर करके तब गाड़ी स्टार्ट करो अपनी। जो मतलब थोड़ी गर्म करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तब स्टार्ट करो। बस बाकी तो बता दिया, बाकी तो कॉमन सी चीज़ें हैं। और तो खैर ये तो टिप्स थी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा, और कुछ बताना होगा पूछना होगा तो कमेंट कर लेना, बताऊंगा ज़रूर। और भाई एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये दिख रही है, ये हमेशा लगाना भाई, हमेशा 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 लगाना ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। सच में जान बचाती है भाई, मजाक की बात नहीं है, सच में। और बाकी ये कुछ अपनी गाड़ी है, देख लो अंदर से, बढ़िया गाड़ी है यार। ओके चलो, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर तुम्हारा कोई नया दोस्त गाड़ी सीख रहा है या कोई जानने वाला सीख रहा है नया नया, तो उसको ज़रूर भेजना भाई वीडियो, उसके काम आएगी। ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट की वीडियो होगी लेकिन उसके काम आएगी ज़रूर। तो उसे भेजना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर लेना अगर कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी भाई, एक छोटी चीज़ भी पूछोगे वो भी बता दूंगा। अगर उस चीज़ के लिए वीडियो ना बनाई हो तो कमेंट में बता दूंगा या शॉर्ट्स बना कर दे दूंगा, तुम देख लेना, अगर पूरे यूट्यूब पे ना मिले तुम्हें वो चीज़ ढूंढने से तो। ठीक है, चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।